अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं और वो भी डॉट नेट में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम डॉट नेट कोर को इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम पूरे क्रड ऑपरेशन बनाएंगे, फिर उसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। देन हम उसके पे रिपोजिटरीज सर्विसेज हम उसको लेयर करेंगे और कम्प्लीटली आर्किटेक्चर करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, ताकि जो भी मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मीट हो सकें, ताकि आपके जो प्रैक्टिस है वो बेहतरीन हो सके। तो हमारे पास जितनी भी गुड प्रैक्टिसेस हैं हम उन्हीं को फॉलो अप करेंगे। लेकिन हम जब इनिशियली शुरू करेंगे तो हम इसी तरह से कर रहे हैं कि हमारे पास टोटली हम कुछ भी आइडिया नहीं है कि हम जो ए एस पी डॉट नेट कोर है उसमें हम प्रोजेक्ट किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड हो और सीक्वल सर्वर आपके पास इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ये आपको इजीली गूगल करें, visualstudio.com से मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो, और सीक्वल सर्वर की साइट से आपको सीक्वल सर्वर मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लें। सो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो ओपन करना है, एंड यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हम सी शार्प सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेजेस में, एंड देन हमारे पास यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे वेब एपीआई। ओके, और हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ गया एस डॉट नेट कोर वेब एपीआई, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन का नेम देंगे। ठीक है, जैसे हम दे देते हैं प्रोडक्ट ए एस पी कोर एपीआई। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें, मेरे ये जो नेमिंग कन्वेंशन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का पी कैपिटल है, ए एस पी का ए कैपिटल है, कोर का सी कैपिटल है। ये नेमिंग कन्वेंशन है जो सी शार्प यूटिलाइज करती है, तो आपने भी अपने इसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाना है। देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। ये चीज़ें नेक्स्ट आप जब आप उसको स्टडी करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी ये किस लिए है। सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, राइट। ये हमारा एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बन गया है, जिसमें हमारे पास एक प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ बेसिक कोड उन्होंने पहले से मैं लिख के दिया हुआ है, और एक वेदर फोरकास्ट का मॉडल बना हुआ है, और यहाँ पे एक पहले से कंट्रोलर मौजूद है। हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ताकि हमें पता लगे हमारा जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो किस तरह का दिखता है और वो क्या करता है। ओके, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे एक एपीआई है और एक स्कीमा, यानी कि एक हमारे पास मॉडल है। इस एपीआई के अंदर गेट का है, हम इसको ट्राई आउट करते हैं, तो ये हमें वेदर फोरकास्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो भी उधर कोड लिखा हुआ है वट, हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि अब हमने अपना कोड ऐड करना है। ठीक है, सो ऑब्वियस है हम यहाँ पे एक नया आइटम ऐड करेंगे। आइटम का नाम रखते हैं हम प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट हमारे पास वो आइटम है जिसको हमने स्टोर कराना है, गेट करना है, जिस पे हमने जो हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम जिस पे हम सारी प्रोसेसिंग करेंगे, राइट। तो उसके लिए मैंने हमारे पास क्लास हमने यहाँ पे ऐड कर लिए, तो हम जस्ट यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। पब्लिक इंटीजर आईडी, ओके, उसकी एक आईडी है, नेम, एंड देन डिस्क्रिप्शन। नहीं, हमें ऑथर वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है, हम बात कर लेते हैं प्राइस की, क्योंकि प्राइस जो है उसको हम फ्लोट और डेसिमल में स्टोर नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रोसीजन अप्रोप्रिएट नहीं होती, इसलिए हम उसकी जगह पे यूज़ करते हैं डेसिमल। ओके, हमारे पास ये बन गया। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट तो अब एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसको हमने स्टोर करना है, गेट करना है, या डिलीट करना है, या अपडेट करना है। लेकिन वो होगा कहाँ से? वो होता है कंट्रोलर से। तो हम कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे, ऐड कंट्रोलर। ठीक है, एमवीसी कंट्रोलर पे हम क्लिक करते हैं, सॉरी, हम एपीआई कंट्रोलर ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम अपने कंट्रोलर का नेम देंगे। ये जो वैल्यूज़ है इसको हम रिमूव रिप्लेस कर देंगे अपने एंटिटी, जो हमारा जो एक जिस चीज़ से पे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो है प्रोडक्ट।
और जितनी भी ये हमारे पास ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनको हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, गेट करते हैं या उन पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उन सबको हम कहते हैं मॉडल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम इसको मॉडल से रेफर करेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट में आते हैं, तो हमारे पास एक एम्प्टी कंट्रोलर जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। हम इसको ओपन करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट एक एम्प्टी क्लास बनी हुई है जिसपे दो एट्रीब्यूट्स हैं, राउट्स के और एपीआई कंट्रोलर के। हम इसको इग्नोर करते हैं और हम इसमें अपना कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एपीआई के कुछ वर्ब्स होते हैं। ठीक है, या तो हम डाटा गेट कर सकते हैं, या हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, या हम उसको अपडेट कर सकते हैं, या हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अब डाटा को गेट करने के केस में हमारे पास जो वर्ब है वो गेट है। डाटा को इंसर्ट करने के केस में हमारे पास जो वर्ब है उसको हम कहते हैं पोस्ट। और डाटा को अपडेट करने के के लिए हमारे पास जो वर्ब मौजूद है उसको हम कहते हैं पुट। और डिलीट के लिए हमारे पास डिलीट है। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्लियर ने हमें HTTP गेट दे दिया, हमने टाइप किया एंड देन पब्लिक, क्योंकि ऑब्वियस है ये चीज़ बाहर से कॉल होनी है, तो पब्लिक होगी तो वो बाहर से इसको हम कॉल कर सकते हैं। और हमने जो रिटर्न करना है वो एक्शन रिजल्ट, ओके, एंड देन हमारे पास क्या है गेट, कि हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो गेट कर रहे हैं। ओके, जो भी चीज़ हमारे पास मौजूद है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ डाटा होना ज़रूरी है। ठीक है, जो हमने जो रिटर्न करना है, सो हम यहाँ पे ओके कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम यहाँ पे एक प्राइवेट लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स की, ओके, इक्वल न्यू प्रोडक्ट लिस्ट, और इसके अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन इंसर्ट भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देते हैं न्यू प्रोडक्ट ID 1 है, नेम इक्वल A, एंड देन डिस्क्रिप्शन, एंड देन ये M जो है यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि ये डेसिमल है। ओके, अगर यहाँ पे हम D लिखेंगे तो वो डबल होगा, F लिखेंगे तो वो फ्लोट कंसिडर होगा। राइट, हम इसको कर देते हैं प्रोडक्ट 1 एंड अगेन दिस वन इज एन डिस्क्रिप्शन 1। ओके, हमने एंटर प्रेस करते हैं क्योंकि एक से तो हमारा गुजारा नहीं है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें होंगी देखने के लिए तो हमारे को फ़ायदा होगा। एंड देन नेम इक्वल, हम इस पूरी लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट 2 डिस्क्रिप्शन 2, और इसकी प्राइस भी हम चेंज कर लेते हैं 19.99 कर देते हैं। ओके, एंड देन हम कॉपी पेस्ट करते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ 3 एंड देन 3 एंड देन 3, और इसकी हम जो अमाउंट है इसको हम चेंज कर देते हैं 7.5। ओके, अब अब जब हमारा जो एक्शन रिजल्ट है वो क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा इन सारे प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में बताते हैं कि उसने क्या रिटर्न करना है। अब क्योंकि वो लिस्ट है तो वो आई एन्यूमरेटेबल होगी। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई एन्यूमरेटेबल। ओके, और फिर हम बताएंगे कि वो एन्यूमरेटेबल कौन सी चीज़ है, वो हमारे पास प्रोडक्ट ही है। ओके, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे जो भी हमारे पास ऊपर यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो अवेलेबल है। ओके, हम अभी हम इसको हम स्टैटिक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए काम करना ज़रा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है ये बाद में हम इसको देख लेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। ओके, एंड देन हम एक और गेट बनाते हैं, यानी कि हम इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को गेट करना है, हमें सारे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इनमें से ID नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 500 वट एवर वो हमें रिक्वायर है। तो HTTP गेट, क्योंकि हम डाटा गेट कर रहे हैं, अगेन पब्लिक, हम ये हमारे पास ये लाइन हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिस्ट रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और जब हमारे पास डाटा आ रहा है तो हमारे पास एक ID आ रही है कि हमने इस ID का डाटा रिटर्न करना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे VAR
प्रोडक्ट जो हमने रिटर्न करना है, ओके। और उस प्रोडक्ट के जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है इसके अंदर से डॉट फाइंड फर्स्ट और डिफॉल्ट, कोई भी ऐसा जो इस कंडीशन को फॉलो करता है वो पहला पहला एलिमेंट आ जाए, ओके। और वो कंडीशन क्या है कि उसका जो आईडी है वो किसके इक्वल हो, इस आईडी के, ओके। और यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ अगर तो वो प्रोडक्ट नल है, ठीक है। हो सकता है ना कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे हमारे पास 1 2 3 है, बट जब हमने गेट कर लेते हैं 5 तो क्या होगा, वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है डाटा में, तो हम उस केस में हम एरर रिटर्न कर देंगे, ओके। तो हम यहाँ पे इफ, ओके, अगर नल है तो ये रिटर्न कर दे नॉट नॉट फाउंड को, वो रिटर्न कर दे कि भाई कुछ मिला ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अदर देन दैट वो रिटर्न कर दे जो ये जो प्रोडक्ट उसको मिला है वही प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर दे। लेकिन वो प्रोडक्ट रिटर्न करने के साथ हम उसको कहेंगे कि ये ओके, हमें मिल गया है, ओके, ठीक है। अब ये ओके किस लिए है, क्योंकि ओके जो है वो हमारे पास ये स्टेटस कोड भी रिटर्न करता है, ओके, जो कि है 200 का, ओके। और जो 400 नोट फाउंड है ये आपको रिटर्न करता है 404 का, ओके। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम ओके यहाँ पे भी देंगे कि भाई स्टेटस कोड भी क्या है हमारे पास 100 है, बहुत अच्छे है, हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। और यहाँ पे हमारे पास जो गेट है इसके साथ हम बताएंगे कि हमारे पास क्या आएगा, एक आईडी आएगा, ठीक है। यानी हम वर्ब को भी बता रहे हैं कि आप क्या ले रहे हो, ओके। सो अब इतना कोड जो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये कैसा इम्पैक्ट जो हमारे सिस्टम पे ये कर रहा है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब हमारे पास स्कीमास जो है वो हमारे पास दो हो गए हैं, ठीक है। एक ये प्रोडक्ट का है और हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर भी दो हैं, वेदर फोरकास्ट का जो पहले से मौजूद था हमने अभी डिलीट नहीं किया है, और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट का जिसमें हमारे पास हमने क्योंकि दो वहाँ पे कंट्रोलर में फंक्शंस बनाए हैं तो हमारे पास दो मौजूद हैं। और एक में हमारे पास आईडी थी रिक्वायर, वो आईडी वाला है, और एक आईडी के बगैर है। हम आईडी के बगैर वाले को ट्राई करते हैं, एग्जीक्यूट, तो हमारे पास सारे का सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट उसने रिटर्न कर दी है, ओके। तो हमारे पास यानी कि हमारे पास जो गेट है वो वर्क कर रहा है। अब हम इस्तेमाल चेक करते हैं आईडी वाले को, तो जब हम इसको ट्राई करते हैं तो वो हमें कहता है कि एक आईडी मुझे दो, ठीक है। हम आईडी इंसर्ट करते हैं 2, तो हमें वो जो 2 आईडी से मैच होने वाला डाटा था वो हमें वो रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 देते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो हमें क्या रिटर्न करता है, नॉट फाउंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने स्टेटस कोड रिटर्न किया 404, लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो एग्जिस्ट करती है तो वो हमें रिटर्न कर रहा है 200, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपने जेहन में रखना है, ये जब आप रेपिटेशन में लाएंगे ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम हमारा जो पर्पज़ है वो है कि हम चाहते हैं कि हम जो नया डाटा है उसको हम इंसर्ट कर सकें, ओके। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, अब हमने इंसर्ट करना है तो हमारे पास HTTP पोस्ट हम यूज़ करेंगे डाटे को इंसर्ट करने के लिए, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, रिजल्ट में जो प्रोडक्ट है वही होगा, ओके। और ऑब्वियस है फिर इनपुट में भी हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा, तो और इसके शुरू हम डाल लेते हैं फॉर्म बॉडी, ओके, फॉर्म बॉडी, राइट। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, उसको हमने इंसर्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। जैसे उसने हमें वो कोड हमें सजेस्ट कर रहा है एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और हमने वही हमें क्या कर देना है, हमने रिटर्न भी कर देना है। लेकिन बात यह कि हो सकता है कि जो प्रोडक्ट उधर से आया है वो नल हो, वो एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस पे हमें यहाँ पे नल चेक भी लगाना है, इफ प्रोडक्ट नल है, ओके, तो रिटर्न कर दे
बैड रिक्वेस्ट, कि आपने जो रिक्वेस्ट किया वो पॉसिबल ही नहीं है। हम प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं लेकिन ऐसी चीज़ स्टोर नहीं कर सकते जो प्रोडक्ट नहीं है। ओके। और फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो उधर से हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, इसकी जो आईडी है, ठीक है, ये भी तो हमने करनी है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलती रहे। तो हमारे पास ये आईडी जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, इसमें जितने भी आइटम्स मौजूद हैं उतने के, डॉट काउंट +1 के, कि उससे एक बढ़ जाए। अगर 3 आइटम मौजूद हैं तो 3 + 1 यानी अगला आइटम जो ऐड होगा वो हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है। अब ओके के साथ अगर हम नोटिस करें, ओके 400 200 सक्सेस, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्रिएशन के लिए होता है 201, ठीक है, 201। तो हम उसके लेते हैं क्रिएट, क्रिएट एट क्रिएटेड एक्शन रिजल्ट। और सबसे पहले जो है वो हमारे पास है, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ, पैरेंथेसिस में हम देंगे गेट। ठीक है, इस बात से भी परेशानी हो ना कि ये क्या चीज़ें हैं। आप जब नेक्स्ट इसको यूटिलाइज करोगे तो आपको क्या कहते हैं, आइडिया हो जाएगा कौन सी क्या चीज़ें हैं और किस तरह से ये काम करती हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको चलाते हैं प्रोडक्ट अपने जो हमने अभी कोड किया है। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि हमने जो किया है वो क्या कर रहा है। अभी हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास एक पोस्ट एक एक्स्ट्रा ऐड हो चुका हुआ है। हम ट्राई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पुरानी गेट एप्लीकेशन को हम पहले भी चला चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको वापस क्लोज करते हैं, पोस्ट पे आते हैं, ट्राई आउट पे आते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे बॉडी रिक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो वो बॉडी हमारे पास एप्लीकेशन जेसन है, हम आईडी नहीं देते। ठीक है, स्ट्रिंग नेम हम दे देते हैं फ्रॉम एपीआई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट फ्रॉम एपीआई, और प्राइस हम दे देते हैं 10.2। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उस समय 201 रिस्पॉन्स रिटर्न किया और उसने हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिटर्न कर दिए। अब इसमें देखें 1 2 3 एंड 4 हमने जो नया ऐड किया वो भी एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको ये नल देते हैं, कुछ भी नहीं, खाली। ठीक है, तो अब वो हमें क्या दे देगा, 400। ठीक है, कि नेम फील्ड रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, तो वो हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी गेट वाली एपीआई पे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें वो चौथा एलिमेंट यहाँ पे दे रहा है, यानी कि वो हमारे सिस्टम के अंदर जो डेटाबेस है यानी जो हमारी मेमोरी है उसमें पर रिजर्व्ड है, और वहाँ से हमें वो रिटर्न कर रहा है। अब नेक्स्ट है कि हमने किसी अपना जो प्रोडक्ट पहले से मौजूद है हमने उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया उसके लिए हमारे पास वर्ब होता है पुट का, राइट। तो होगा HTTP पुट। ओके, अब पुट के लिए बात यह कि हमें ये तो पता होगा ना, हमने ऐसे तो नहीं है कि हमने अपडेट करना है। जब हमने किसी चीज़ को अपडेट करना है तो हमें वो बताना होगा ना कि वो कौन सी चीज़ है जिसको अपडेट करना है। तो हम उसकी आईडी बताएंगे कि इस आईडी वाले को वो अपडेट कर दो। ओके, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हमें यहाँ पे आईडी साथ में रिक्वायर है। ठीक है, इट्स नीड टू बी इन अ करली ब्रेसेस। उसके बाद पब्लिक एक्शन रिजल्ट, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्शन रिजल्ट ही खाली रहेगा, पुट, पुट नीड टू बी अ कैपिट पुट। और यहाँ पे हमारे पास पहला क्या है, इंटीजर आईडी है। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास ये अगेन प्रोडक्ट की फॉर्म बॉडी है, ये भी हमें चाहिए, यानी कि जो अपडेशन है वो भी तो रिक्वायर है ना कि वो हमारे पास हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर तो हमारे पास आने वाला जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये अगर नल होता है, इज नल। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहले हम नल को इस तरह से चेक कर रहे थे, अब हम नल को इस तरह से चेक कर रहे हैं, दिस वन इज अ बेटर वे। ओके, ये नॉट नल के लिए तो ये ठीक रहता है, लेकिन नल के लिए हम इज नल यूज करते हैं जो ज़्यादा रीडेबल है। ठीक है, अगर तो वो नल है
यहाँ आने वाली जो आईडी है वो मैच नहीं करती किससे, इस प्रोडक्ट की आईडी से। तो इसका मतलब है कि भाई मामला गड़बड़ है, हम किसी गलत चीज़ को अपडेट करने का कह रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से बैटरी जो रिक्वेस्ट है उसको रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपनी उस आईडी के अगेंस्ट अपना वो आइटम ढूंढेंगे जिसको हमने अपडेट करना है। जैसे हमने यहाँ पे एक आइटम ढूंढा, गेट किया, ठीक है, तो हम उसी आइटम को इसी तरह यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये वो आइटम है जिसको हमने EX यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हमने अपडेट करना है। उसके बाद हम दोबारा हम नल चेक लगाते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर नल है तब भी मसले की बात है ना, तो हम फिर यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नॉट फाउंड, कि भाई वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जिसको आप अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो। फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका जो नेम है वो यहाँ से ऊपर से आने वाले के साथ अपडेट हो जाए और इसी तरह से उसकी डिस्क्रिप्शन भी हो जाए। और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे नो कॉन्टैक्ट, क्योंकि बताने को कुछ नहीं है ना, ठीक है। उसका अगर 200 केस रिटर्न होता है, ओके, अगर बैड रिक्वेस्ट है या 404 है, देन हमारी API सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, ठीक है। तो हम इसको पे सेव करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम किसी चीज़ को अपडेट करके चेक करते कोशिश करते हैं कि अपडेट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें पुट भी मौजूद है, राइट। हम यहाँ पे गेट की एग्जीक्यूट करते हैं, 1 2 3, हम ये जो 3 वाला है 2 है इसका नेम और डिस्क्रिप्शन ये दोनों अपडेट कर देते हैं, ठीक है। पुट पे आते हैं, ट्राई, यहाँ पे आईडी दो नंबर आईडी वाला हमने अपडेट करना है। क्या करना है हमने, इसको नेम को करना है अपडेटेड नेम, और अपडेटेड नेम फ्रॉम API, और प्राइस हम उसकी कर देते हैं जी। प्राइस को वैसे हमने कोड नहीं वहाँ पे लिखा तो मैटर नहीं करता हमने क्या लिखा है। अगर हमने प्राइस को भी अपडेट करना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा EX प्रोडक्ट डॉट प्राइस इक्वल प्रोडक्ट प्राइस। ये हमने क्योंकि किया नहीं इसलिए वो मैटर नहीं करेगा। एग्जीक्यूट, और उसने हमें बैड रिक्वेस्ट दे दी, वाई, 2 नंबर आईडी दो, अब हमें नहीं पता है कि ये एरर क्यों आ रहा है। 400 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेट्स चेक प्रॉब्लम कहाँ पे है। हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, ओके, कि यहाँ पे हमारे पास कोड आके रुक जाए। हम जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं ये हिट नहीं हो पा रहा है, लेट्स रीरन इट। मेरा ख्याल है ये जो मैंने अपडेट करके सेव कर दिया वो शायद प्रॉब्लम कर रहा है। टू टू ओके, हिट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि अब हमें ब्रेक पॉइंट वेरीफाई नहीं करना है। अभी भी बैड रिक्वेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे कोई मसला तो है, ठीक है। अब हम ब्रेक पॉइंट को वेरीफाई करते हैं, एग्जीक्यूट, ब्रेक पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब आईडी हमारे पास 2 है और प्रोडक्ट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये नल नहीं है तो ये वाली कंडीशन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, ओके। ओह सॉरी, हमने यहाँ पे नॉट इक्वल वेरीफाई करना था, हमने इक्वल वेरीफाई कर दिया, ठीक है। यानी कि हम बता भी 2 रहे हैं और चेक भी 2 के इक्वल वेरीफाई करना था, तो ये हमारी मिस्टेक है, इसको नॉट इक्वल होना था, ओके। लेट्स चेक इट अगेन, ट्राई इट, 2
अपडेटेड नेम, updated description, and price is going to be 30 and id is 2. Okay, execute. 402 में रिटर्न हो गया, ठीक है, सक्सेस है। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में और यहाँ पे इसको सारे गेट करते हैं। तो देख रहे हैं हमारे पास जो आईडी नंबर 2 थे उसकी डिस्क्रिप्शन, प्राइस और नेम चेंज जो हो चुका है, ठीक है। तो हमने गेट कर ली सारे, एक सिंगल आइटम गेट कर लिया, नया ऐड कर लिया, एक को हमने अपडेट कर लिया। अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है डिलीट की। ओके, डिलीट के लिए हम क्या है हमारे पास HTTP डिलीट। ओके, और डिलीट करते वक्त हमें ऑब्वियस है बताना है कि हमने किसको डिलीट करना है, तो उसकी हम आईडी देंगे कि इसको डिलीट करना है। ओके, तो यहाँ पे होगा पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट, और ऑब्वियस हम एक आईडी इनपुट में लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन एक आइटम को फाइंड आउट करेंगे जिसको हमने डिलीट करना है, ठीक है। वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर तो वो आइटम एक नल है तो इसका मतलब है कि उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम नोट फाउंड दे देंगे। अदर देन दैट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स की अरे है उसमें से हम इस प्रोडक्ट को जो हमने फिगर आउट किया उसको हम रिमूव कर देंगे और रिटर्न कर देंगे नो कंटेंट। ओके, अब हम अपनी एप्लीकेशन को चला के देखते हैं कि हम उसमें से एक आइटम किसी को डिलीट कर पा रहे हैं या नहीं। सो हियर वी आर, हम पहले गेट कर लेते हैं सारे। तो हमारे पास 1 2 3 तीनों एग्जिस्ट करते हैं। डिलीट पे आते हैं और ट्राई करते हैं और हम इनमें से 2 नंबर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट 4 ऑन 204। ओके, लेट्स गेट ऑल अगेन, एंड वो 2 नंबर वहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने जो बेसिक कंट्रोलर और एक मॉडल के साथ हमने CRUD API बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये है कि हमने अब इस इंफॉर्मेशन को जो हमने सारा काम किया है इसको हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना है, ठीक है। अभी तक तो हमने जो किया वो रैम में है। हम जैसे एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा चलाते हैं तो हमारे पास वही 3 जो हमने यहाँ पे स्टैटिकली दिए हैं वही एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे गायब हो जाते हैं। तो हमने इसको डेटाबेस में स्टोर कराना है, ठीक है। उससे पहले हम ये जो वेदर फोरकास्ट है इसको डिलीट करते हैं और ये भी वेदर फोरकास्ट को हम रिमूव कर देते हैं। अब एसक्यूएल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए तो हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए हम डिपेंडेंसीज पे आएंगे, पैकेजेस पे आएंगे, मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, ब्राउज पे आएंगे और यहाँ पे हम देंगे अपना एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके, ओके, हम एंटिटी फ्रेमवर्क जो कोर है वो इंस्टॉल करेंगे। ये रहा, हम इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर हम इसका सीक्वल वाला भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप सीक्वल यूज़ कर रहे हैं या कौन सी डेटाबेस है, आपने अपनी मर्जी के डेटाबेस के हिसाब से करना है। अगर आप काजमोस डीबीज कर रहे हैं तो आपने साथ में डॉट काजमोस, अगर आप एसक्यूएल कर रहे हैं तो आपने एंड में डॉट एसक्यूएल, अगर आप माई एसक्यूएल है तो आपने उस हिसाब से आपने अपनी मर्जी का इंस्टॉल कर लेना जो भी आप डेटाबेस यूटिलाइज़ करें। तो हम इस वक्त सीक्वल सर्वर पे हैं तो हम सीक्वल सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। तो अब हमारा काम क्या है कि हमने जो कोड हमने अभी तक किया है उस सारे को हमने ट्रांसफॉर्म करना है ताकि वो डेटाबेस के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कर सके। ओके, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पहले हमारे पास है कि DB कॉन्टेक्स्ट हो, ठीक है। कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, चलें उससे पहले भी हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने जो डेटाबेस के साथ है हमारा जो कनेक्शन बनना है वो किस तरह से प्रिजर्व होगा। ओके, जब आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हैं ना तब वो आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग देता है,
ठीक है। तो अगर वो आपको ने को याद है तो आप उसको यूज़ कर लें, अगर वो याद नहीं है तो आप उसको इंटरनेट से दोबारा भी फिगर आउट कर सकते हैं, और मैं आपको वो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि वो है क्या। ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है कनेक्शन स्ट्रिंग, एंड और ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग कर देता हूँ, जिसमें हमारे पास सर्वर जो है वो मेरे पास लोकल होस्ट स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस है। जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस वक्त अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो वहाँ पे आप अगर डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पे इंस्टॉल करें तो आपका ये है वाला जो सर्वर है वो एग्जैक्ट सेम होगा। यहाँ पे हम डाटाबेस, प्रोडक्ट डाटाबेस, और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ट्रस्टेड कनेक्शन तक हम इसको रहने देते हैं। इसको सेव करते हैं। और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम डॉट सी एस एस में आते हैं। ठीक है। अब हमने कनेक्शन स्ट्रिंग तो दे दी है, लेकिन हमने सिस्टम को भी तो बताना है ना कि आपने इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज, यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और ये हमारे पास होगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आना है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन हमने वो क्रिएट नहीं किया तो हम पहले वो क्रिएट कर लेते हैं, न्यू आइटम। तो ये हमारे पास है एप्लीकेशन APPLICATION DBCONTEXT। ठीक है। ये हम क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें हम कोड बाद में करते हैं, इसी को हम इस जगह पे देते हैं। ठीक है। एंड हम इसको पैरेंथेसिस, दिस इज गिविंग एन एरर। ओके, जो हमारे रिक्वायर पैरामीटर है वो हम इसको पास करते हैं, ऑप्शंस OPTION ऑप्शंस डॉट यूज सीक्वल सर्वर। ओके, सीक्वल सर्वर आपने यूज़ करना है, और जो उसमें यूज़ होने वाली कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है, वो आपने कहाँ से लेनी है, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट, दिस नॉट वर्किंग। कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, ये क्यों एरर दे रहा है, लेट्स चेक इट। But this one is going to be na builder, okay, builder dot configuration dot get connection string, okay, from here, और हमने किस नाम से सेव किया, डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, तो हम यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग इसको दे देंगे। ओके।
व्हाई इट्स गिविंग एन एरर। ओके ठीक है। ये करने के बाद हम वापस अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, जिसको हमने कोड करने से छोड़ दिया था। हम वापस को कोड करने पे आते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट कर लेंगे। ये वजह था वो एरर दे रहा है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ओके ठीक है। होस्ट एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर ऐड भी कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन इसके अंदर क्रिएट करेंगे, पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का हम क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जो पैरामीटर के अंदर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस लेगा। जो हमने वहाँ पे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे हमने जो इधर सबमिट किए हैं, ठीक है, वो ये एक्चुअली यही वो एप्लीकेशन है, उसी को यूज़ कर रहा है। तो हमने जो ये जो पास किया है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट भी करना है, ठीक है। जो हमारे पास किस फॉर्म में होंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के ही होंगे, ठीक है। तो हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं ऑप्शंस, ओके। और यही जो ऑप्शंस हैं ये हम पास कर देंगे किसको, इसकी बेस को, यानी बेस क्या है हमारे पास, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट, यानी जो एक्चुअल है उसको भी यही हम पास कर देंगे, बेस ऑप्शंस, ओके। अब अगर हम वापस प्रोग्राम में आएंगे तो वो हमारे पास एरर देना उसने बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है हम इसको यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर में, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ हैं, डेटाबेस में है। तो हम यहाँ पे एक प्राइवेट रीड ओनली, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई नहीं करना है ना, हमने जिस उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ओके, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट हम इसका नाम रख देते हैं। तो नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हैं, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। तो हम एक इसी का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक, इसके अंदर भी हम डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है इसको कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, इसको हम कॉन्टेक्स्ट को इसके अंदर स्टोर करा देते हैं, ठीक है। अगर तो ये नल आ रहा होगा तो वो एक्सेप्शन दे देगा, भाई मेरे ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉन्टेक्स्ट को नल दो, ठीक है। तो इसका होना ज़रूरी है। अब जो हमारा मैक्सिमम ये सारा कोड है हम इसको कर लेते हैं कमेंट, ओके। अब क्या है, अब हमने क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिटर्न करनी है तो हमारी कुछ चीज़ें चेंज होगी, यानी जो हम ये एक्शन रिजल्ट कर रहे थे ये एक्शन रिजल्ट लेगा, लेकिन ये साथ में ये टास्क हो जाएगा, क्योंकि ये एसिंक्रोनस है इस वजह से, ठीक है। अब जो डेटा रिजल्ट रिटर्न होना है, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है वो अब हमारे पास यहाँ कॉन्टेक्ट से आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे VAR, ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स इक्वल न्यू लिस्ट नहीं करना, अब हमें कहाँ से लेना है, इस कॉन्टेक्ट से लेना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट, अब ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक डीबी सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, पब्लिक डीबी सेट प्रोडक्ट, ओके। अब अगर हम यहाँ पे वापस आएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो हमने जिस पे काम करना था, ये हमारा जो मॉडल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस मॉडल को हमने बता दिया है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं टू लिस्ट, यानी जितनी भी चीज़ें हैं एसिंक्रोनसली उन सारी चीज़ों को वो लिस्ट में दे दें, ठीक है। और वो सारी की सारी इस प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं और उसी प्रोडक्ट्स को ये यहाँ पे रिटर्न कर दें। It's giving an error, why product is not null here, why, ओके।
यहाँ पे हमें, क्योंकि हमने सिंक्रोनस की बात की तो हमें यहाँ पे एक कीवर्ड लगाना है ए वेट का, ताकि इसकी एग्जीक्यूशन तक जब तक वो पूरी नहीं होती वो इंतज़ार करता रहे, ठीक है। तो अदरवाइज जब एग्जीक्यूशन है उसको तो डॉट रिजल्ट करके हमें डाटा मिलना था और इस वजह से वो एरर कर रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जब तक ये एग्जीक्यूशन पूरी नहीं होती यहाँ पे भाई साहब रुक जाओ, डाटाबेस से डाटा लो और उसके बाद आप काम करो, ठीक है। इसी तरह से अब आप अपने नेक्स्ट वाले पे आते हैं, कंट्रोल के यू, इनको अनकमेंट करते हैं। कमेंट करने के लिए कंट्रोल के सी और अनकमेंट के लिए कंट्रोल के यू, ओके। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे ये टास्क जो है ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिटर्न ऑब्वियस है, एसिंक्रोनस है हमारे पास। तो हम ऐसे ही हमारे पास जो ये वाली लाइन है हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हमने टू लिस्ट किया है, यहाँ के बजाय हम फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड, ओके। फाइंड किससे करना है, इस आईडी से, राइट। और उसके बाद नल है तो नॉट फाउंड और बाकी चीज़ें सेम है, बट ये एरर दे रहा है। ओके, हमने इस फंक्शन को एसिंक नहीं किया, ठीक है। आप जब भी कीवर्ड कीवर्ड यूज करो तो कीप इन माइंड के जिसमें आप यूज कर रहे हो वो जो फंक्शन है वो आपका फंक्शन सिंक्रोनस होना चाहिए। तो उसके लिए आप सिंक्रोनस का फंक्शन का जो कीवर्ड है आप यूज करते हो पब्लिक के बाद, ओके। अब हम अनकमेंट करते हैं अपने इंसर्ट को, ओके। अगेन ये हमारे पास भी सिंक्रोनस होगा, ठीक है। और ये भी हमारे पास अगेन फिर ये हमारे पास टास्क होगा। बाकी चीज़ें हमारे पास वैसे की वैसे सेम रहेंगी। प्रोडक्ट नहीं आता तो नल है। यहाँ पे हम आने वाला जो प्रोडक्ट है उसको इंसर्ट कर देंगे किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए क्या तरीकाकार है, हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट एड प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ पे हम देते हैं ए वेट, कॉन्टेक्स्ट को सेव कर दो। जब तक सेव नहीं होता तब तक भाई साहब यहाँ पे आपने रुके रहना है, ठीक है। और उसके बाद उसने इसी जो ये जो प्रोडक्ट है ये रिटर्न कर दे, लेकिन यहाँ पे हम एक नई चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, न्यू करली ब्रेसेस, ये हमारे पास एनानोमस ऑब्जेक्ट बन जाता है, इक्वल प्रोडक्ट डॉट आई। इसका जो चेंज है ये क्या अफेक्ट करता है ये आपको थोड़ी देर में आप देख लोगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला फंक्शन जो है हम इसको दोबारा से अनकमेंट करते हैं, ठीक है। और अगेन इसके लिए कुछ चीज़ें हमारे पास स्टैटिक हैं जो चलनी चलनी है, ये बात ज़हन में रख लेनी है आपने कि ये ऐसे ही रहेंगी, सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ इंसर्शन जो है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट डॉट एंटिटी, ठीक है। क्या है, कौन सी है, ये प्रोडक्ट की, ठीक है। डॉट स्टेट, उसकी जो स्टेट है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड, क्या हमने इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। और हमने इसका रिजल्ट किसी जगह पे प्रिजर्व नहीं कराना तो हम उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे हैं ट्राई। ट्राई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगली हमारी स्टेटमेंट में एरर आने का चांस भी है, वो हो सकता है अपडेट ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं चीज़ों को, और यहाँ पे हम साथ में कैच में एक्सेप्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्सेप्शन है, इसमें हम चेक करते हैं इफ़, अगर तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं, तो एक सूरत तो वो है कि चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। बाकी का कोड हम क्लीन करते हैं। अब क्योंकि एग्जिस्टेंस का कोड हमें बार बार भी यूज़ करना पड़ सकता है ना, तो हम उसको एक प्राइवेट वैसे फंक्शन बना लेंगे, प्राइवेट बूल
कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, वो कहते हैं PRODUCT, प्रोडक्ट एग्जिस्ट। ठीक है, और कि कौन सा, उसके हम ऑब्वियस एक आईडी देंगे, किस आईडी वाला एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और हम कहते हैं कि रिटर्न कर दे कॉन्टेक्स्ट और प्रोडक्ट कोई एनी एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो उसकी कंडीशन है ना, किस कंडीशन पे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी आईडी जो है वो इस आईडी के साथ मैच करती हो, हम इसको आईडी करते हैं। ओके, तो हम इसी को यहाँ पे यूज करेंगे। अगर तो ये नहीं है, ठीक है, इसके साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स डालते हैं, दिस वन इज टोटली इक्वल टू दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, और यहाँ तो सिर्फ आप सिंपल इसके साथ ये भी डाल सकते हो, ये एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो भी आएगा उसका उलट हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप रिटर्न कर देते हो नॉट फाउंड। ठीक है, और बाकी की आपकी जो क्या कहते हैं कोड है, वो आपका वैसे का वैसे सेम रहेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ बढ़ा सकते हो, जैसे एल्स। ठीक है, वरना अगर तो ऐसा केस नहीं है, कोई और केस है, तो फिर वो आपकी जो एक्सेप्शन है वही रिटर्न कर दें। ठीक है, तो अभी हमें ऐसी को खास करने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे की बात है कि हम एक स्टैंडर्डाइज एपीआई रिस्पॉन्स तय करते हैं, एरर हो तो उसमें एरर जाए, तो सारी चीज़ें वो नेक्स्ट हम देखेंगे। अभी वो हमारे इस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं है, अभी हम बेसिक्स हैं तो वो कर रहे हैं। ठीक है, अगेन हम ये वाला कोड अपना उठाते हैं और एंड में ले जाते हैं, एग्जिस्ट वाला, इसको ऑन कमेंट करते हैं। ठीक है, अब डिलीट के लिए हम सबसे पहले जो है आइटम को फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसको हमने डिलीट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको फाइंड कर लिया, फिर हम चेक करेंगे कोई नल तो नहीं है। सॉरी, यहाँ से हमने पहली चीज़ें जो भूल गए वो है ए सिंक टास्क ऑफ एक्शन रिजल्ट। ओके, अगर तो वो नल है, नॉट फाउंड। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं जी कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट रिमूव। क्या रिमूव करना है, जो उसको आइटम मिला है, और उसके बाद वो वेट करे तब तक जब तक चेंजेस सेव नहीं हो जाते हैं। ओके, अब हम इस एप्लीकेशन को चलाते हैं। हम गेट करने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ें, तो वो हमें एक्सेप्शन दे देता है, ब्ला 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 ब्ला, बड़े 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 एरर दे देंगे इसमें। तो हमें इसने एक एरर दे दिया है SSL सर्टिफिकेशन का। हम इसको सर्च करते हैं, वो कह रहा है इसकी वजह से एरर है। वैसे तो ये रहना चाहिए, लेकिन अभी हम क्योंकि इस एक्सेप्शन की डिटेल में जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं ट्रस्टेड कनेक्शन को। उसने अगेन एरर, एरर वहीं का वहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ा, कहता भाई साहब इसको हल करो।
यार कोई अच्छा सा हल दो, इजी इजी हो जिसको हम फ़ौरन अप्लाई कर सकें। ये चीज़ हम ऐड कर देते हैं। और हम इसको दोबारा से चलाते हैं। अब एरर चेंज हो गया। अब हम इस एरर को कॉपी करते हैं, गूगल में पेस्ट करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये एरर क्यों है। ओके, ये एरर मेरा ख्याल है ने हमारे गेम कनेक्शन स्ट्रिंग का ही मसला है, मुझे तो लग रहा है। चलो हम ये वाला जो एक्सेप्शन है इसको सर्च करते हैं। तो वो कह रहा है कि आपने सर्वर पर राइट क्लिक करना है, ऑब्वियस। गो टू प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, सर्वर ऑथेंटिकेशन, ओके। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, एसक्यूएल सर्वर एंड विंडोज़, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड था। हम अब अगेन इसको चलाते हैं। अगेन सेम एरर। ओके, प्रोडक्ट की मेरा डेटाबेस नहीं क्रिएट की हुई, माइंड से निकल गया था। तो माइट भी वो इशू हो सकता है। नहीं, ये नहीं है। खैर हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग पे आते हैं, जो चीज़ थी हम इसको वापस थ्रो करते हैं और इसी एरर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट ट्राई टू रिप्लेस विद दिस वन। मैं यार नॉर्मली ब्राउज़र यहाँ पे जब हम एप्लीकेशन को चलाते हैं तो वो एसएसएल रिक्वायर का खुद ब खुद ही देता है। इसने यहाँ पे क्यों नहीं दिया? लेट्स रेटिना और आई एस
IIS Express. ओके, क्विक फिक्स। ओके, इजी है। प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या है कि मैंने एसक्यूएल के ऊपर अपनी एक डेटाबेस बना ली है प्रोडक्ट की। ठीक है, जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे दी थी, और इसके अंदर हमारे जो टेबल का नेम है, यानी जो हमारा मॉडल है, उसका नेम भी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम ये भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। टेबल, न्यू, न्यू टेबल। ये क्यों एरर आ रहा है? मैनेजमेंट स्टूडियो चेंज करके देखते हैं दूसरे पे, मे बी इसका प्रॉब्लम हो। एसक्यूएल क्रिएट विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड कनेक्ट। नो सच अ होस्ट, व्हाई? एक डेटाबेस एक जगह पे कनेक्टेड है। ओके, मैं माई एसक्यूएल कनेक्ट कर रहा हूँ। माई मिस्टेक। हमने करना है एसक्यूएल सर्वर।
इंस्टेंस फेलियर, अजीब अजीब एरर आ रहे हैं आज। नहीं है तो हम इसको मैनुअली क्रिएट कर लेते हैं डाटाबेस को। मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये क्यूरी यूज यूज प्रोडक्ट, जो हमारे डेटाबेस का नाम है, एंड गो तक एग्जीक्यूशन हो जाए। एंड देन हम करेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम भी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। और इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर देंगे। वो ये है कि हमारे पास पहला है आईडी, जो कि हमारे पास क्या है, इंट है। और आई डी ई एन डबल टी आई टी वाई, आइडेंटिटी ऑफ 1, 1 नॉट नल। ओके, आइडेंटिटी 1, 1 का मतलब है कि आपको ये खुद ब खुद ही इंक्रीमेंट होती रहेगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज नेम। ओके, जो हमारे पास वार 4 और 50 होगा। पचास करैक्टर का। और उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी दिस। ये नल हो सकती है, ठीक है, नेम के बगैर गुजारा नहीं है। और आइडेंटिटी सिर्फ जो हमारी प्राइमरी की है उसी के ऊपर हम रखते हैं। और उसके बाद हमारे पास प्राइस हो गया। एंड उसके बाद कॉमा। और अब हमने सेट करना है जो हमारे पास जो आईडी है उसको प्राइमरी की, PRIMAR प्राइमरी की क्लस्टर्ड पैरेंथेसिस आईडी चलिए इसको प्राइमरी की को बाद में देखते हैं कि कैसे सेट, बाद में सेट करते हैं। पहले इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। अब अगर हम यहाँ आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, तो ये हमें एम्प्टी दे रहा है क्योंकि टेबल के अंदर हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, सो अब हम आते हैं पोस्ट पे। ट्राई आईडी नहीं हम देंगे, ठीक है, नेम देंगे P1 D1 10 एग्जीक्यूट। 401 क्रिएटेड, आईडी देख रहे हैं इसने यहाँ पे 1 खुद बहुत ही इंसर्ट कर दिया। ओके, अब हम जब गेट करते हैं तो हमारे पास एक आ रहा है। अब वापस पोस्ट पे आते हैं, P2 D2 और 30। दोबारा गेट को चलाते हैं, 2 हमारे पास हो गया। अब 2 को हम करते हैं अपडेट। ट्राई 2 को अपडेटेड P2, अपडेटेड डिस्क्रिप्शन टू, प्राइस 500 एग्जीक्यूट। इसने हमें 400 दे दिया। वाई 2 एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। यप, और अब वहाँ पे आते हैं हम अपने कोड में वापस, और अब देखते हैं हमने यहाँ पे क्या गलती की है। पहले भी हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी।
ओके, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट की जो आईडी है, ओके यहाँ पे हमने आईडी भी देनी है, आईडी टू कॉमा नाउ 402। अब हम वापस आते हैं गेट टॉल पे, एग्जीक्यूट, तो अपडेटेड P2, अपडेटेड D2 और प्राइस। अब हम ये 1 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ट्राई 1, एग्जीक्यूट, और अब वापस आके हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 1 रिमूव हो गया। तो अब सक्सेसफुली हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमारी, हमने सारी डाटाबेस में इंसर्ट कर लिया, डाटाबेस से ही हमने सारी मैनिपुलेशन की है। अब हम उसको डाटाबेस में भी यहाँ पे देख लेते हैं, SE प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी है। अगर हम कुछ और नया डाल देते हैं, पोस्ट से प्रोडक्ट 3 और प्राइस गोइंग टू बी 40, एग्जीक्यूट, सक्सेसफुल, एंड अगेन लेट्स चेक ओवर हियर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मौजूद हैं, देख रहे हैं, P3 D3 आ गया। और जब हम इसको गेट करेंगे सारे डाटाबेस से तो हमारे पास वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने जो API दोबारा DB के साथ टेस्ट नहीं की, वो एक आइटम को गेट करने की है, तो हम उसको भी टेस्ट करते हैं कि हमें आइटम नंबर 3 दे दो। तो उसने हमें 3 दे दिया। अब 1 हमने रिमूव कर दिया हुआ था, अब उसको हम गेट करते हैं तो हमें 404 का एरर दे रहा है। अगर हम 5 सर्च करते हैं जो कभी बना ही नहीं है, तो तब भी हमें 404 का एरर दे रहा है। ओके, नेक्स्ट, अब हमें नॉर्मल अपने काम तो हमने कर लिया, ठीक है। अब बात है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करने की, ठीक है। हम तो सब कुछ पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, हम चीज़ों को कर देते हैं रिपोजिटरीज में डिवाइड, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक रिपोजिटरी का फोल्डर बनाते हैं पहले, ठीक है। हमारी जो रिपोजिटरी है हम उसका एक फ़ोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर हम सारी अपनी रिपोजिटरीज रखेंगे, ठीक है। रिपोजिटरी है क्या, रिपोजिटरी जो हमारा कंट्रोलर है और जो हमारा डेटाबेस है, इसके दरमियान में हम एक लेयर डालते हैं, ठीक है। सारा काम हमारा जो है वो कौन करेगी, हमारी रिपोजिटरी करेगी। हम जो क्या कहते हैं, नॉर्मली हम उसको सिर्फ कॉल करेंगे अपने कंट्रोलर से, ठीक है। प्रोडक्ट रिपोजिटरी, हमारे पास जो, अब हम ना जो हमारा कंट्रोलर है उसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारी रिपोजिटरी बनी है, इसमें हमारा जो DB कॉन्टेक्स्ट है ये हमें ऐसे ही चाहिए, ठीक है। फिर हमें जो रिपोजिटरी है इसका हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं, पब्लिक एसिंक टास्क टू बी सेम, ठीक है, ऐसे। लेकिन हम इसका नाम यहाँ पे क्या रखेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ओके। और यहाँ पे हमारी जो ये जो लाइन थी ये वाली, ठीक है, ये हम यहाँ पे दे देंगे रिटर्न, ठीक है। तो काम यहाँ पे भी हमारा पूरा हो रहा है, ठीक है। अब जस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ अब जो चीज़ कर रहे हैं वो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश, ठीक है। और हम कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो गेट आल की बजाय गेट प्रोडक्ट, एक की बात हो रही है, इंट आईडी के इस आईडी का, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे कोड किया है ये वाला लाइन, ये हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एन्यूमरेटेबल की बजाय सिर्फ एक प्रोडक्ट हो जाएगा। नाइस। अगला हम बनाते हैं क्रिएट प्रोडक्ट का। क्रिएट प्रोडक्ट का, और उसके अंदर हमें पूरे का पूरा जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। और जो हमने यहाँ पे कोड किया हुआ है पोस्ट में ये, ठीक है, ये हम करेंगे यहाँ पे ऐसे, और रिटर्न प्रोडक्ट, सॉरी दिस प्रोडक्ट। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कुछ कोड उठा रहे हैं और इस जगह पे डालते जा रहे हैं। ठीक है। और हम कुछ खास काम यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन ये क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है तो हमें इसको फॉलो अप करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसको कॉपी एंड पेस्ट, और दिस इज गोइंग टू बी ना अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है। तो हमारे पास जो अपडेट का कोड था, ये आ जाएगा। बाकी का वैसे का कोड वैसे ही हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट वन है वो हमारे पास है डिलीट। डिलीट प्रोडक्ट। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये रहा, रिमूव वाली लाइन जो है वो यहाँ पे चला देंगे और कॉन्टेक्स्ट को सेव कर देंगे। दैट्स इट। और ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ टास्क। ओके, सादा खाली। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर में, अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। कंट्रोलर में जहाँ पे हमारे पास आ रहा था डीबी कॉन्टेक्स्ट, अब डीबी कॉन्टेक्स्ट की बजाय हमारे पास है क्या आएगी, रिपोजिटरी आएगी। ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट रिपोजिटरी है हम इसको यहाँ पे डालेंगे। प्रोडक्ट रिपोजिटरी, दिस इज गोइंग टू सेम, दिस इज गोइंग टू सेम, दिस इज गोइंग टू, इसके साथ हम अंडरस्कोर डाल देते हैं और यहाँ पे अंडरस्कोर। ओके। अब जो हमारे पास जो कॉल्स हैं ये थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया था, इसके बजाय हम क्या करेंगे, डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके। गेट है, ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट गेट प्रोडक्ट। ऑल प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट, बाकी कोड हमारा सेम है। ठीक है। बाकी भी आते हैं, हम और भी चीज़ें बहुत सारी चेंज करेंगे जब हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, मूव चीज़ों को मूव करेंगे। ठीक है। अभी हम सिर्फ रिपोजिटरी डाल रहे हैं। अब पोस्ट की बात आती है, पोस्ट पे आते हैं। तो हमारे पास इतना जो पार्ट है कोड का, ठीक है, इसको हम कर देंगे VAR क्रिएटेड प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है रिपोजिटरी डॉट क्रिएट प्रोडक्ट के। ठीक है। जो प्रोडक्ट ऊपर से आ रहा है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे जो क्रिएटेड प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी क्रिएटेड प्रोडक्ट की ID। नेक्स्ट हमारे पास है पुट। ओके। पुट पे भी हम अपनी जो काम है वो हम एग्जैक्ट सेम करेंगे। रिपोजिटरी डॉट, यहाँ पे क्योंकि हमने पहले ओके, वी आर ऑन पुट। ओके। तो अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया अपडेट प्रोडक्ट का। और ये थोड़ी सी लॉजिक हमें अब चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास रिपोजिटरी में चीज़ें चलेंगी। ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे कि एक जैसे हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं VAR
एग्जिस्टेड प्रोडक्ट इक्वल अंडरस्कोर प्रोडक्ट रिपोजिटरी गेट आईडी की ले ली, ठीक है। इफ़ अगर तो वो नल है, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे नॉट फाउंड, राइट। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है फिर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन जो वो यहाँ पे मूव कर गई है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक हो गया। इस वजह से हम उसको इस तरह से कर रहे हैं। फिर हम यहाँ करेंगे एग्जिस्टेड प्रोडक्ट डॉट नेम, ओके, हमने यहाँ पे ए वेट डाल लाना भूल गए हैं, ठीक है। और वेट मेरा ख्याल हम सब ऊपर सारी जगह पर डालना भूल गए, ने डाला हुआ है, यहाँ नहीं डाला, ए वेट स्पेस, ओके, एंड देन ए वेट गेट, ओके, प्रोडक्ट डॉट नेम, ओके। वन हमने एक और बड़ी मिस्टेक की है, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जब हम बात करते हैं अपने रिपॉजिटरी की, तो उसमें हमारे पास जो चीज़ें रिटर्न होती हैं वो एक्शन रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने ये जो एक्शन रिजल्ट है ये हमने रिमूव करना है, ओके। अब हम वापस इस तरफ आते हैं और यहाँ पे डॉट नेम, ओके, इक्वल प्रोडक्ट नेम, सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है, जैसे जैसे हमें रिक्वायर थी, ओके। अब हम क्या करेंगे, एवेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारा जो नया एग्जिस्टेड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पास कर देंगे, ओके। बाकी का कोड सेम रहेगा। अब जो हमारे पास ये डिलीट वाला है, ठीक है, ये भी थोड़ा इसकी भी जो ये है ये चेंज हो जाएगी। हम ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वाला कोड कॉपी करेंगे जो एग्जैक्ट यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ए वेट कॉल किया था तो इनकी जगह पे भी वो आ जाएगा, लेकिन अपडेट की बजाय यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट प्रोडक्ट पास कर देंगे, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमारी ज़िंदगी से अब यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। तो अब हमारा क्या कंसर्न हुआ कि हमारे पास एक यहाँ पे मॉडल है, ये रिपोजिटरी है, ये उसका कंट्रोलर है, ठीक है। कंट्रोलर में हमने सिर्फ चीज़ें कॉल की, डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी इंजर्शन और जो भी सारा कोड था वो हमारा इधर रिपोजिटरी में आ गया, ठीक है। और हमारे पास मॉडल यहाँ पे है, तो हमें इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, हम यहाँ पे एक नया बनाते हैं फोल्डर, मॉडल्स, और हमारा जो मॉडल है हम इसको उठाते हैं और इस मॉडल के अंदर मूव कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास पहले से ज़्यादा जो है वो चीज़ें क्लीन होगी। कंट्रोलर में हमारे पास कंट्रोलर है, मॉडल में हमारे पास मॉडल है, रिपोजिटरी में हमारे पास रिपोजिटरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है जो मार्केट जिसको फॉलो अप करती है वो कहती है कि रिपोजिटरी आपने डायरेक्ट नहीं बनानी है, जिस तरह से हमने यहाँ पे बना दी है। लेकिन पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें कि चल भी रही है कि नहीं। एरर आ गया, कॉन्टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट, ओके, दिस इज गोइंग टू बी दिस थिंग, ओके, ट्राई एग्जीक्यूट, एरर्स, unable to resolve a service of type repository while attempting to activate,
ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, इस चीज़ को बाद में देखते हैं। अब चल क्यों नहीं रही, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ये है कि आपने जो प्रोडक्ट रिपोजिटरी है वो डायरेक्ट नहीं बनानी, पहले आपने इसका इंटरफेस तैयार करना है, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरफेस पहले बनाना चाहिए था, हमने नहीं बनाया, तो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारे पास एक्सट्रैक्ट इंटरफेस, ठीक है। तो हमने कौन कौन से फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस रिक्वायर थे, हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी आ गया, ठीक है। और जहाँ पे हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी लिया है, ठीक है, प्रोडक्ट रिपोजिटरी लिखा है, इसकी जगह पे हम देंगे इंटरफेस, ओके, लाइक दिस, ओके। दिस इज द वे, ये है जिस मार्केट में काम करने का तरीका, ठीक है। तो वो इस चीज़ को पे फोकस करते हैं कि आपके पास रिपोजिटरी अलग से हो। और जब आपके पास ये एक फाइल की दो फाइल्स हो जाती हैं तो फिर आपने यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेना है जिसका नाम रखना है अपने प्रोडक्ट, और रिपोजिटरी में क्योंकि आपका प्रोडक्ट है तो उसको अपने प्रोडक्ट में मूव कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास होता ही है कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होगा, बहुत सारे मॉडल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने उनको ईजी भी रखना है ना, ताकि मैनेजेबल हो चीज़ें, ठीक हो गया। हम इसको चला के देख, नाउ इट्स गिविंग एन एरर, बहुत सारे एरर ही एरर, एरर ही एरर। प्रोडक्ट में एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, लेट्स चेक। मॉडल नेम स्पेस किधर एरर है, यहाँ पे। कह रहा प्रोडक्ट इज a namespace was used like a typo, प्रोडक्ट नेम स्पेस कब से होगा ये, ओके, यहाँ पे ये नेम स्पेस बन गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी इसको कर देते हैं, यहाँ पे भी ऑब्वियस है, फिर हम उसको फोल्डर को का स्ट्रक्चर भी रीनेम करके थोड़ा सा वैसा कर देते हैं, ठीक है। हमारे एरर्स यहाँ को कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे, नहीं अभी भी एक रहता है, प्रोडक्ट रिपोजिटरी खत्म हो गया, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट। हमें बहुत सारे ये एरर्स आ गए, ठीक है। अब इस एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम आएंगे अपने प्रोडक्ट डॉट इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे जो हमारे पास सर्विसेज हैं, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे देखेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कहेंगे सर्विसेज ऐड स्कोप, ठीक है। स्कोप क्या है आपके पास, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी किससे मैच करती है, प्रोडक्ट रिपोजिटरी से, ओके, ठीक है। अब जब हम इसको चलाएंगे, अब उसको पता है कि जहाँ पे ये रिपोजिटरी यानी है वहाँ पे आपने ये देना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमने जब डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे तो फिर हमें क्या थी, कौन सी तकलीफ हुई कि हमने जो है उसका इंटरफेस बनाया, फिर उसको बताया भी कि इस इंटरफेस के साथ ये देना है, जब उसने खुद कुछ नहीं करना। तो उसकी रीज़न ये है कि कल को सपोज करो कि कल को आपकी एप्लीकेशन है आज सीक्वल सर्वर पे बनी हुई है, कल को उसको माई एसक्यूएल पे कन्वर्ट करना है, किसी और पे भी करना है। सो वो क्या करेगा, अपनी रिपोजिटरी के अंदर जस्ट उस अपने सिस्टम के लिए, अपनी डेबी के लिए जस्ट वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देगा, बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी एप्लीकेशन रनिंग में वैसे ही रह जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसको सेम, जब उसने इंटरफेस सेम किया, इम्प्लीमेंट किया, तो फंक्शंस का रिटर्न टाइप और इनपुट हमें सेम रही, ठीक है। तो अंदर वाली फंक्शनैलिटी अगर वो ये चेंज भी कर दे तो वो मैटर नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने रिपोजिटरीज को इंटरफेस पे किया। दूसरी चीज़, जब हम टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्ट लिखते हैं, तो यूनिट टेस्ट में सिर्फ हम उन फंक्शंस को मॉक कर पाते हैं जो हमारे पास वर्चुअल होते हैं, ठीक है। और
रिपोजिटरी से बेस्ट कोई भी एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल फंक्शन नहीं बन सकता इंटरफेस के अलावा। तो इंटरफेस इज द बेस्ट थिंग। ओके, तो आपने इसको फॉलो अप करना है। ठीक है, हमने जब इसको चलाया तो हमने देखा कि हमारे पास वो डाटा डेटाबेस से आ रहा है, तो हमारा कोड परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है मार्केट स्टैंडर्ड में, जो लोग जिसको फोकस आउट करते हैं, वो क्या है? वो है सर्विसेज। ठीक है, यानी कि हमने जो जैसे रिपोजिटरी इंसर्ट की है, ऐसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं सर्विस, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज में हम एक अपनी नई प्रोडक्ट की सर्विस बना लेते हैं। ओके, अब हम जो काम रिपोजिटरी का है उससे कुछ काम उठा के कहाँ ले आएंगे? प्रोडक्ट की सर्विस में ले आएंगे। ठीक है, हम अपनी रिपोजिटरी को, अब जो हम कंट्रोलर का काम है उसके काम को से कुछ चीज़ को काम मजीद का उठा के जो है वो कंट्रोलर से और ज़्यादा सर्विस की तरफ ले आएंगे। यानी कि हमने चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड अलग अलग करके रख दी हैं कि कल को अगर हम किसी एक चीज़ को थोड़ा सा भी बदलना पड़े तो हम बदलें, आगे और पीछे की चीज़ों को चेंज ना करना पड़े। ठीक है, इतनी ज़्यादा लूज कपलिंग होगी है कि वो सेपरेट है, वो सेपरेट है, वो सेपरेट है, वो सेपरेट है। हमें पता है इनपुट में क्या आना, आउटपुट में क्या जाना है, उसके हिसाब से हम सेंटर से कुछ भी बदल भी दें तो हमें पता है इनपुट ये लेनी है, कुछ भी करो, नई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करो और रिटर्न कर दो वही चीज़, तो पूरी एप्लीकेशन आपकी चलती रहेगी। ठीक है, अब जो हमारे पास हमारा कंट्रोलर है वो और स्प्लिट डाउन होके अपने काम कम कर देगा और वो मूव हो जाएगा सर्विस में। ठीक है, तो सर्विस के अंदर हम उसका बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, यहाँ से रिपोजिटरी को उठाते हैं, यहाँ पर रिपोजिटरी डालते हैं, इजी करते हैं। हम विजुअल स्टूडियो की फंक्शनलिटी भी साथ में सीखते हैं ना, कैसे फ़ायदा देती है। हम ये लाइन कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ आते हैं, राइट क्लिक, यहाँ आते हैं, कंट्रोल डॉट प्रेस करते हैं कि जनरेट कंस्ट्रक्टर पे आते हैं, ओके करते हैं, तो वो हमें वहाँ पे हमारा ये वाला कोड लिख के दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट ये है कि हमारे पास कंट्रोलर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गेट। ठीक है, तो हम ये वाला कोड कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इतना हिस्सा हम इससे रिमूव कर देंगे, वापस गेट रहेगा और यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट ये है, इसको कॉपी, यहाँ पेस्ट, एक्शन रिजल्ट यहाँ से रिमूव, और यहाँ पे क्या रिटर्न, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल कोड लिया है, ठीक है, अब होता ये हो भी से भी सकता है कि प्रोडक्ट के साथ इन्वेंट्री है, ठीक है, या सेल्स की सर्विस है, उसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा, लेजर इन्वॉल्व होगा, तो वो सारा कोड यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, कंट्रोलर सिर्फ उनको कॉल कर रहा होगा। ठीक है, इसके कोड को। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने अभी गेट किया, तो नेक्स्ट वन इज एन पोस्ट, कॉपी दैट, ओके, लाइक दिस। जो हमारे पास पुट है, दिस इज गोइंग टू बी कॉपी एंड ओवर हियर, एक्शन रिजल्ट खत्म हो जाएगा, खाली टास्क बच जाएगा, ये फॉर्म बॉडी यहाँ से खत्म हो जाएगी, कट।
ये हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज दिस, ये एरर क्यों दे रहा है? ओके, ये यहाँ पे भी है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा प्रोडक्ट आएगा, और ये प्रोडक्ट, ठीक है। अगेन इशू, तो हम यहाँ से आते हैं रिपोजिटरी के इंटरफेस से, देखते हैं लीड टास्क की पहला रिटर्न कर रहा है। So, यहाँ पे हम डिलीट का कोड ही वैसे यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं INT ID, इफ नॉट नल, ठीक है, अगर नल नहीं है, ओके नाइस। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर से भी हम पूरा का पूरा इंटरफेस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस का फोल्डर बनाते हैं, और ये दोनों फाइलों को हम उसमें मूव भी कर देते हैं, नाइस। अब हम जो हमारा कंट्रोलर है इसको भी हम अपडेट कर देते हैं, ताकि जो हमारी जो सर्विस है ये उसको एक्सेप्ट कर सके। आई प्रोडक्ट सर्विस, अब कंट्रोलर में रिपोजिटरी ख़त्म हो गई है, अब यहाँ पे चलेगी प्रोडक्ट की सर्विस, आई प्रोडक्ट सर्विस, ओके। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने रिपोजिटरी कॉल की थी वहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस, गेट प्रोडक्ट सर्विस, गेट प्रोडक्ट सर्विस पोस्ट। हम नाम इनके ज़रा हम ठीक रखने चाहिए, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है, हमने कॉपी पेस्ट किया ज़्यादा तो इस वजह से। डॉट गेट पोस्ट, पुट में हमें दो पैरामीटर्स क्यों चाहिए यहाँ पे, ये नहीं चाहिए, ओह सॉरी, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, सेव। तो ऑब्वियस है हमारे पास ये जिसके इंटरफेस है इसको भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें एरर आने लग जाएगा कि आपने ये स्पेसिफिक फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं किया है जो, ठीक है। इसलिए कंट्रोलर पे हैं, हाँ ठीक है।
प्रोडक्ट सर्विस डॉट डिलीट आईडी। ओके, अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, हमें दोबारा यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, रिपोजिटरीज के लिए अलग से, और सर्विसेज के लिए अलग से। ओके, अब हम अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं। वर्किंग फाइन। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद बेटर करना है, कैसे कर सकते हैं। अब हमने देखें सारा डाटा हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट पे पड़ा है। ठीक है, उसमें हमने फोल्डर्स बनाए। तो मार्केट में क्या है कि इन तीनों के प्रोजेक्ट्स हैं वो अलग बन जाते हैं, लाइक दिस। क्लिक ऑन दैट, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, फ्रॉम एयर लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट। ये हमारे पास क्या हो गया, PRODUC, प्रोडक्ट, यानी प्रोजेक्ट का जो नाम है प्रोडक्ट ASP कोर। ठीक है, डॉट मॉडल्स। ओके, इसी तरह से हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे एक और, क्लास लाइब्रेरी डॉट सर्विसेज। इसी तरह से हम एक और बनाएंगे, क्लास लाइब्रेरी डॉट रिपोजिटरी। ठीक है, और इसी तरह से हम एक और तैयार करेंगे, क्लास लाइब्रेरी डॉट DB खैर मैं इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जो हमारे पास मॉडल है, ठीक है, ये यहाँ से मूव कर जाएगा इधर, इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास 1 हम रिमूव कर देंगे, यहाँ से हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट और मॉडल का फोल्डर दोनों उड़ा देंगे। ये हमारे पास रिपोजिटरी है। ठीक है, ये रिपोजिटरी मूव करके रिपोजिटरी में आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने डाल दी है। यहाँ पे क्लास 1 जो पहले बनी हुई है उसको हम रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से रिपोजिटरी भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये सर्विस है, ये यहाँ से हमारे पास सर्विस में आ जाएगी। ठीक है, ये जब यहाँ पे आ चुकी है ये हम रिमूव कर देंगे, और ये भी यहाँ से सर्विस का फोल्डर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पीछे यहाँ पे बचा खाली कंट्रोलर। ठीक है, और ये DB कॉन्टैक्ट्स, हम ये DB कॉन्टैक्ट्स को भी उठाएंगे और यहाँ पे रिपोजिटरी में डाल देंगे। ठीक है, रिपोजिटरी में हम दो फोल्डर बनाते हैं, एक और नया ऐड करते हैं, ऐड न्यू फोल्डर, रिपोजिटरी। जो हमारी रिपोजिटरी है सारी इसमें आ जाएंगी, और एक DB कॉन्टैक्ट्स का बनाते हैं। ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। तो DB कॉन्टैक्ट्स का बना के आप सारे DB कॉन्टैक्ट्स उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं, वीडियो लंबी हो गई है। अब हमने करना क्या, क्योंकि मॉडल जो है वो रिपोजिटरी में यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे आएंगे, डिपेंडेंसी पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, किसका, मॉडल का। ओके, ठीक है, अब रिपोजिटरी के कोड में देखेंगे तो एरर ख़त्म हो गए। अब हम आते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, मॉडल और रिपोजिटरी दोनों यूज़ हो रही हैं, तो हमने ऐड कर दी। अब इसके भी सारे एरर्स ख़त्म हो चुके हैं।
अब जो हमारे पास ये एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास कंट्रोलर है, उसमें भी जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, डिपेंडेंसी, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, तो ये तीनों, तो इसके भी सारे एरर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम है, नेम स्पेसिस का। ठीक है, वो नेम स्पेसिस हम मॉडिफाई कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, डॉट मॉडल्स रीनेम, इनके हो चुके हैं, ये रहते हैं, ये ख़त्म होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। और हमारे पास जो डेटाबेस है, यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज में आएंगे, न्यूवर्ड पैकेजेस पे आएंगे, डॉट नेट एंटिटी फ्रेमवर्क पे, वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें भी डॉट सेक्वल भी, ठीक है। नेक्स्ट, ये चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट इंक्लूड हो जाएगा, पुराना नेम स्पेस रिमूव हो जाएगा, इससे यहाँ से भी पुराने रिमूव हो जाएंगे, और नए ऐड हो जाएंगे। ये भी क्लीन हो गया। प्रोडक्ट सर्विस पे आते हैं, ये पुराना रिमूव हो गया और ये ऐड हो गया। इसी तरह से ये पुराने रिमूव हो गए, नए ऐड हो गए। नेक्स्ट, यहाँ आते हैं, पुराने रिमूव हो गए, नए ऐड हो गए। ये अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने डीबी कॉन्टैक्ट्स भी वहाँ मूव कर दिया। हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम पुराने रिमूव कर देंगे और नए ऐड कर देंगे। और अब हम अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं, ट्राई। तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है और हमने बेसिक से लेके मार्केट स्टैंडर्ड तक चीज़ों को डिवाइड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे मॉडल्स यहाँ आएंगे, रिपोजिटरीज यहाँ आएंगी और सर्विसेज हमारी यहाँ आएंगी और हमारे पास कंट्रोलर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है इस तरह से, दोनों को स्प्लिट डाउन कर लो। यहाँ पे एक सर्विसेज का फोल्डर बना लो, एक इंटरफेसिस का बना लो, इंटरफेसिस उसमें रखते जाओ, सर्विसेज में रखते जाओ। इसी तरह से आप रिपोजिटरी के लिए भी कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका सीनियर क्या फॉलोअप कर रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नेक्स्ट बेटर प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।